जितना कमाना था कमा धमा करके साइड हो गया। तो फिर यही होता है मेरे भाई, जब आप अच्छे लीडर को नहीं चुनेंगे, बेबाक आवाज़ से मौलाना सालिम चतुर्वेदी जैसे बेबाक आवाज़, राशिद अनवर भाई जैसे अगर आवाज़ को आप क़यादत के लिए मजबूत नहीं करेंगे ना, तो फिर हम जो है ना पहले भी ग़ुलाम थे और आज भी ग़ुलाम है और हमेशा ग़ुलामी करते रहेंगे। फिर आप ये नहीं रोना कि भाई दरी बिछा रहे हम ये कर रहे हैं, हम तो बिछाएंगे, फिर क्या करेंगे, मजबूरी हमारे पास, क्या करेंगे, काय की क़यादत भाई बाहर करेंगे। AIMIM की अगर हम बात करें तो AIMIM के किशनगंज ऑफिस में आजकल काफ़ी भीड़ है। टिकट के दावेदारों का एक जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन वहीं से जो है इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि चर्चित मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब, जो कि तकरीबन 10 सालों से AIMIM में जुड़े हुए थे और AIMIM को सीमांचल में सजाया है, बसाया है और लोगों तक हमारे साथ हाफिज शादाब साहब हैं, जो कि अररिया विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं और मौलाना के बड़े करीब हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो शादाब साहब, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ चैनल पर, और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शादाब साहब, कैसे देखते हैं अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब ने पार्टी छोड़ दिया है, जो सूत्रों से खबरें आ रही है और लाइव आकर भी उन्होंने कहा है, तो कहाँ ऐसी चूक रह गई जो कि अब्दुल्ला सालिम साहब को टिकट नहीं मिली और नहीं मिलने के बाद उन्होंने फ़ौरन जो है बगावत कर लिया और बगावत शुरू हो गई? देखिए, बगावत उन्होंने अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने नहीं की है, और दरअसल बात यह है कि मौलाना ने पार्टी क्यों छोड़ी, आपका ये सवाल है। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब जो है, जो कि हाट में उन्होंने पार्टी को खड़ा किया है। जो कि हाट में उन्होंने खड़ा इसलिए किया है कि जो कि हाट में पिछले टर्म पे जो जिता के लाया गया इमाम को, वो हकदार तो सालिम चतुर्वेदी साहब थे, पर उसको ना मिलने का कारण उन्हें आश्वासन दिया कि मौलाना इस बार नहीं, अगले बार जो है कि आपको वक्त दिया जाएगा, आपको जो है कि सिंबल दिया जाएगा। पर इस बार भी जो है अख्तुल ईमान साहब, उन्होंने खतरुल ईमान के तहत जो उन्होंने कहीं भी कुछ भी कर जाता है। बात कर रहे हैं, इतने बड़े लीडर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी उनके सिर पे है। देखिए सर, मैं बहुत रिस्पेक्टली बात करता था, और इससे पहले हमारी जब मीटिंग में बात हुई थी सर से, मैंने अख्तुल ईमान साहब से इस बारे में बात की थी कि आप जो है कि अररिया विधानसभा पे और जो कि हाट विधानसभा पे इस पे थोड़ा अपनी मोहब्बत की निगाह रखें, और इस पे बहुत बेहतरीन चीज़, इसलिए मैं कहूँगा खतरुल इस्लाम इसलिए कह रहा हूँ मैं उनको, क्योंकि वो बार बार एक चीज़ को ये कहते हैं कि आला कमान फ़ैसला करती है, आला कमान फ़ैसला करती है। जब आला कमान से सवाल होता है तो आला कमान कहते हैं कि हमने अख्तुल ईमान के हाथ कमान संभाल दी है, अब वो जिसको चाहें उनको टिकट दें। तो मैं कहता हूँ, जब आप आला कमान के ऊपर जब लेके जाते हैं, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप बिहार में क्या कर रहे हैं? फिर आप जो बिहार प्रेसिडेंट हैं, तो आपका कोई वैल्यू नहीं है, या पार्टी में कोई वजूद ही नहीं रहा फिर ना आपका, तो आप बीच में आते हैं खतरुल ईमान के साथ खतरा कर गए ना हमारे साथ। भाई हमने पार्टी को 11 साल से सींचा है अररिया विधानसभा को, आपने राशिद अनवर को टिकट काट दिया भाई, जिस बंदे के जहाँ अररिया में बोलबाला नहीं था, एमआईएम का कोई वजूद नहीं था, जिन्होंने एमआईएम को वजूद में लाया, आपने राशिद अनवर साहब का टिकट काट दिया, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को टिकट काट दिया। अगर ऐसे ही रहा ना, तो बिहार क्या पूरे मुल्क हिंदुस्तान में एमआईएम का वजूद ख़त्म हो जाएगा। एमआईएम से लोग उलमाए इकराम इससे दूर हो जाता है, एमआईएम को वो ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा अगर किसी का हाथ है, तो जिसे आप कहते हैं बिहार प्रेसिडेंट, मैं कहते रहे सर खाली नहीं है, इससे बच के रहें लोग। एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ मैं, तो बहुत पहले लगाने वाला था, पर मैं एक वक्त था कि इसलिए मैंने सोचा कि चलो कम से कम अकल आएगी। भाई पिछले बार विधानसभा इलेक्शन में आपने शाहनवाज को टिकट दिया, उन्होंने देखा आपने क्या किया, आपके साथ 4 एमएलए आपके भाग के चले गए। कम से कम जो आपके साथ हैं, जो आपके कंधे से कंधे के मिला करके चलते हैं, कम से कम आपको उस पर एतमाद करना चाहिए था, उस पर भरोसा करना चाहिए था, उन्हें आपको टिकट देने का काम करना चाहिए था। अदर पार्टी ने जिस तरीके से खेल करता है, टिकट को बेचने का काम करता है, आपने भी वही टिकट जो है अरबों खरबों करोड़ों में आपने टिकट बेचने का काम किया। एक मजलूम, एक गरीब इंसान को आपने टिकट नहीं देने के लिए तो पैसे की ज़रूरत होती है ना। चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास जो जो सावधान था, उस हिसाब से हम चाह रहे थे कि भाई हमारा सारा हम पूरी तैयारी थे इसमें इलेक्शन लड़ने के लिए, जहाँ जहाँ भी लगता। मौलाना जो है, एक मौलाना आदमी कितना कमाते हैं, 10 से 15 हज़ार रुपये महीना मिलता है। मौलाना के पास पैसे कहाँ से आएंगे? मुखिया मुर्शीद साहब के पास पैसा है, 3 बार 4 बार के मुखिया रह चुके हैं, कमाए हुए हैं, दौलत है, संपत्ति है, इसलिए उनको टिकट दिया गया। देखिए ऐसी बात है, मौलाना जो हैं अल्लाह के बहुत करीब होते हैं,
और बहुत सारे उलमा इकराम जो है उन्हें दुआओं से नवाजते हैं। दुआ के आगे जो है ना, मैं कहता हूँ पैसे का कोई वजूद नहीं होता है बड़े भाई। दुआ के आगे दवा जब फेल होता है तो फिर तो बड़े बड़े उलमा इकराम के हाथ हैं। और मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी अगर एक बार बोल देते कि उन्हें जो है कि इलेक्शन के लड़ने के लिए उसे फंडिंग चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जहाँ से भी होता, जिस एतबार से होता, सारे कार्यकर्ता मिलकर के उसको सहयोग करते। हम इलेक्शन बाई इलेक्शन लड़ाते उन्हें, हम बिल्कुल सहयोग करते हैं। अब क्या स्थिति रहेगा जोकी और अररिया में? जोकी और अररिया में एमआईएम बिल्कुल नहीं जीत सकती। मैं ब्लैंक पेपर पे साइन कर दूं आपको। ये उन्होंने काम किया है ना, ये बहुत बहुत बेवकूफ़ी वाला काम किया है इन्होंने। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का एक प्रेसिडेंट होने के नाते इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं वो, और कई बार गलती करते हैं। मैं कहता हूँ उनकी जो है कि मैं कहता हूँ आपसे कि ज़मीनी स्तर पे बिल्कुल भी काम नहीं है उनका। और जो ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं वो यही लोग हैं, जो पुराने लोग हैं जिनके टिकट काट करके आज वजूद में आ गए। और आपने जो करोड़ों में टिकट बेचने का काम किया आप लोगों ने, शर्म आनी चाहिए अख्तुल ईमान साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि आपने जो टिकट वितरण किया है, एक भी उलमा इकराम का नाम बता दें कि आपने किसी मौलाना, किसी हाफिज़, कारी, किसी उलमा को आपने टिकट दिया। आपने किशनगंज से मुफ्ती जावेद अतहर साहब का आपने टिकट काट दिया। साहब क्यों काटा आपने? आप बताएं ना। कि फिर आप कहते हैं, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन नबवी साहब कहते हैं, मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि आइए अपने वजूद को संभालिए, अपने आप को मजबूत करें, अपने क़यादत को मजबूत करें। हम ऐसे क़यादत को मजबूत, जब आप इस तरीके से घिनौने हरकत करेंगे तो वजूद तो बिल्कुल नहीं बचेगा। मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि बिल्कुल वजूद नहीं बचेगा इनका। और मौलाना जो है कि बहुत अखलाकमंद आदमी है, अगर उसे पार्टी छोड़ के जाना होता तो बहुत पहले चले जाते, पर उन्होंने इंतज़ार किया। बैरिस्टर असदुद्दीन नबवी ने आश्वासन दिया कि मौलाना की बार आपको जो है कि टिकट दिया जाएगा। उसी बुनियाद पर अब तक मौलाना काम कर रहे थे, ज़मीनी स्तर पे भी काम किया उन्होंने, उनको नहीं दिया काम। और राशिद अनवर साहब भी, उनको भी टिकट नहीं मिला, जिसके नाम हमने कभी सुना ही नहीं था, वो बंदा आज आकर के पार्टी से टिकट ले गए। यार क्या बेवकूफ़ी, क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आया। कमा धमा करके साइड हो गया। तो फिर यही होता है मेरे भाई, जब आप अच्छे लीडर को नहीं चुनेंगे, बेबाक आवाज़ जैसे मौलाना सालिम चतुर्वेदी जैसे बेबाक आवाज़, राशिद अनवर भाई जैसे अगर आवाज़ को आप क़यादत के लिए मजबूत नहीं करेंगे ना, तो फिर हम जो है ना पहले भी ग़ुलाम थे और आज भी ग़ुलाम है और हमेशा ग़ुलामी करते रहेंगे। फिर आप ये नहीं रोना, फिर आप ये नहीं रोना कि भाई दरी बिछा रहे हम, ये कर रहे, हम तो बिछाएंगे, फिर क्या करेंगे, मजबूरी हमारे पास, क्या करेंगे, काय की क़यादत भाई। भाग